हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। जी, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अभी हम लोग जो है इसमें पढ़ रहे हैं काम समय के क्वेश्चन, काम और समय के क्वेश्चन, काम समय के क्वेश्चन। काम समय के क्वेश्चन में आपने जो है देखा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीखे थे। इसमें हम लोग जो है पढ़ रहे हैं दिनों पर आधारित प्रश्न, दिनों पर आधारित प्रश्न, दिनों पर आधारित प्रश्न, और पढ़ने वाले हैं क्षमता पर आधारित प्रश्न, क्षमता पर आधारित। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें जो है फार्मूला बेस अर्थात M1 D1 वाले क्वेश्चन, और लास्ट में हम लोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग जो है आर एंड वाले क्वेश्चन करेंगे अर्थात और अथवा वाले क्वेश्चन, और अथवा वाले क्वेश्चन। इसमें देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं दिनों पर आधारित प्रश्न में हम लोग पढ़ रहे हैं जो है एक बार मिलकर कार्य किए अर्थात मिलकर काम करेंगे। और इसमें दूसरा पैटर्न जो है हमारा रहेगा, उसमें बाद काम छोड़ देता था कोई। आज का जो पैटर्न रहेगा इसमें काम समाप्त करने से पहले कोई कार्य छोड़ देगा। और लास्ट का इसमें एक पैटर्न पढ़ेंगे हम लोग एकांतर क्रम, अल्टरनेट टाइप। इतने टाइप हम लोग काम और समय पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं इसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम सर्वप्रथम देखते हैं। क्या नाम है पहले वाले क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, इसमें देखिए काम समाप्त करने के पहले कोई चला जाएगा, ठीक है। काम समाप्त होने के पहले कोई चला जाएगा अर्थात काम समाप्त करके नहीं जाएगा। तो बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे, बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि जो है जितना काम वो करके जाता था उसके काम को हम लोग माइनस कर देते थे और उसे जाने देते थे, हटा देते थे, उससे कोई वास्ता नहीं रखते थे। लेकिन आज जो पहले टाइप के जो हमारे प्रश्न हैं इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग जो है जितना काम वो छोड़ के जाएगा अर्थात जितना काम वो छोड़ के जाएगा उसके काम को कुल काम में प्लस कर लेंगे और उसे जाने नहीं देंगे। अर्थात इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होने वाला है, ये देखेंगे हम लोग जो है ये निकालना संभव नहीं है कि कोई कितना काम जो है छोड़ के चला गया। जैसे हम कहते हैं राम एक काम को जो है 20 दिन में करता है और श्याम उसी को अर्थात ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब ये कहा जाता है कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी चला जाता है, तो काम कितना करके बी गया ये तो यहां से निकाल नहीं पाएंगे हम लोग। कितना काम करके बी चला गया ये यहां से नहीं निकाल पाएंगे, अर्थात इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम आपको बताए होंगे कि एलसीएम आपको बड़ी वाली संख्या लेना है, अर्थात एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम 30 तब होगा जब दिए गए अंकों से पूर्ण रूप से ये क्या हो विभाजित हो, इसलिए एलसीएम 30 नहीं जबकि इसका कोई गुणांक एलसीएम होगा। अर्थात एलसीएम कितना हो जाएगा 30 का दूसरा गुणांक होता है 60, एलसीएम हो जाएगा 60। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो 20 तिहाई 60, 30 दुनाई 60,
अर्थात अब ये प्रश्न कहेगा कि चाहे ए चला जाएगा, चाहे बी चला जाएगा, या कोई भी इसमें से काम समाप्त होने के पहले चला जाएगा। तो काम समाप्त होने के अगर पहले चला जाता है, मान लीजिए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी हमारा चला जाता है, तो ये यहां से नहीं निकाल पाएंगे हम लोग कि यहां से बी कितना काम छोड़ के जाता है, ये यहां से निकालना संभव नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, लेकिन ये यहां से जरूर निकाला जा सकता है कि अगर वो काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है तो इसकी क्षमता अगर 2 है, अर्थात बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो काम समाप्त होने के 5 दिन अगर ये पहले गया है तो 5 दिन का कार्य, अर्थात ये 10 काम जो है छोड़कर चला गया। कौन छोड़कर चला गया? बी हमारा 10 काम छोड़ के चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 10 काम को इसमें प्लस कर लेंगे और अब कोई जाएगा नहीं, अर्थात किसी को जाने नहीं देंगे। तो 3 + 2 मिला के 5 हो जाएगा, अर्थात ये 70 कुल काम 5 के हिसाब से होगा और दिन लगेंगे 14। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग जो है आज इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जो पहले काम छोड़कर जाते हैं उनको। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए आपके जो है सामने स्क्रीन पर जो है पहला क्वेश्चन आ गया है, इसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, कह रहा है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले 10 दिन कार्य, बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष काम को एक कितने दिन में पूरा करेगा। अभी देखिए वर्क टाइम के हम लोग एकदम नॉर्मल प्रश्न को कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे, ताकि टाइप्स समझ में आ जाए। उसके बाद जब भिन्न भिन्न प्रकार के मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग बड़े क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। अभी इसका बेस हमें समझ में आना चाहिए अच्छे से। देखिए ए अकेले एक कार्य को जो है 18 दिन में, अर्थात ए 18 दिन में, कह रहा बी इसे 15 दिन में और बी कर लेता है 15 दिन में। कह रहा है इस पर अकेले 10 दिन कार्य करता है। तो पहले सर्वप्रथम हम लोग यहां से जो है इनकी क्षमता निकालेंगे। यहां से हम लोग थोड़ा सा जो है इनकी क्षमता निकालते हैं। अब देखिए तो यहां से इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18, लेकिन 18 जो है 15 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम 18 नहीं, जबकि 18 कोई गुणांक एलसीएम होगा, अर्थात 36 भी नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा। ऐसे करके हम लोग देखेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे 90 और 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90, अर्थात इनकी क्षमता आ गई। और कह रहा है जो है बी इस पर 10 दिन अकेले कार्य किया, अर्थात बी इस पर जो है 10 दिन कार्य करता है। तो बी के 10 दिन के कार्य कितने हो जाएंगे, 10 दिन के कार्य कितने हैं बी के, तो बी की क्षमता कितनी है 6, तो 10 दिन का कार्य कितना होगा इसका, बी का 10 दिन का कार्य ये कह रहा है। तो इसमें देखेंगे 10 दिन का कार्य का मतलब जो है एक दिन में 6 करता है, तो 60 काम भी अकेले कर देगा। अगर 60 काम अकेले भी कर देगा, अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य जो है हमारा ये बच जाएगा। 90 में से हम लोग क्या करेंगे 60 घटाएंगे तो 30 शेष कार्य है। कह रहा है शेष कार्य को ए कितने और दिनों में पूरा करेगा, मतलब कह रहा है जो है ए अब जो शेष कार्य है उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो 5 के हिसाब से 5 36 अर्थात 6 दिन। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन। जितने लोग इसका सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी भैया जी, डीपी क्रिकेट फैन जी आपका बेस्ट है। जी आपको समझ में आया, ये जानकर हमें खुशी हुई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके जस्ट ये अगला क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके बीच है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं और बी उसी कार्य को जो है
जो है वो 12 दिन में पूरा कर सकता है। अर्थात ए और बी अगर मिलते हैं, इसमें देखेंगे हम लोग ए प्लस बी जो है मिलते हैं तो इसे 8 दिन में कर लेते हैं। ये 8 दिन में कह रहा है, बी उसी कार्य को जो है 12 दिन में, अर्थात बी अकेले करता है तो 12 दिन में करता है। ठीक है, अब इनका एलसीएम हम लोग लेंगे और एलसीएम के लिए हम आपको पुनः बार बार बता रहे हैं कि एलसीएम क्या होगा। 8 और 12 का एलसीएम 12 होगा, लेकिन 12 8 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम जो है वो 12 नहीं, जबकि 12 का कोई गुणांक एलसीएम होगा, अर्थात 12 का दूसरा गुणांक होता है 24, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24 और 12 दुनाई 24, यहां से हमें क्षमता मिल गई, अर्थात a प्लस बी की क्षमता आई 3 और b की क्षमता है 2। आप बताइए a प्लस बी की क्षमता है, a प्लस बी की क्षमता 3 है और b की क्षमता 2 है, तो a की क्षमता कितनी हो जाएगी? a की क्षमता 1 हो जाएगी। अब ये कह रहा है b अकेला इस पर 4 दिन तक लगा रहता है, अर्थात B अकेला 4 दिन तक कार्य करता है। तो हम लोग देखेंगे B का 1 दिन का कार्य 2 है तो 4 दिन का, अर्थात 4 दिन का जो है 4 दिन में B का कार्य, B कितना कार्य कर लेता है? B का कार्य, तो B का 4 दिन का कार्य हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा। B कितना कार्य करता है? 2 कार्य करता है, तो 2 गुणे 4, अर्थात B जो है 8 काम तो B अकेले कर देगा। अगर 8 काम B अकेले कर देगा, आप देखेंगे शेष काम कितना बचा? टोटल काम हमारे पास 16 था, तो शेष काम अगर हम लोग देखेंगे, अर्थात शेष कार्य जो है वो हमारे पास कितना है? अर्थात 24 में से हम लोग 8 माइनस कर देंगे, शेष कार्य आ जाएगा हमारा 16, और इसके पश्चात इसे ए अकेला पूरा करने में कितना और दिन लेगा, अर्थात इसको ए जो है पूरा करने में केवल ए पूरा करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है भैया? ए की क्षमता 1 है, तो मतलब 16 और दिन लगेंगे, मतलब 16 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग बी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी भैया, एकदम सरल क्वेश्चन है। अभी देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए, क्योंकि अभी हम लोग जो है एकदम सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को जो है 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, और बी सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वह कार्य छोड़कर चले जाते हैं और शेष कार्य को एक कितने समय में पूरा कर लेगा? ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखिए एक बार इसको। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, अर्थात ए करता है तो 18 दिन लेता है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को जो है 20 दिन में, और सी उसी कार्य को जो है 30 दिन लगाता है। ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, अर्थात यहां से हम लोग इनकी जो है क्षमता निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? अर्थात 18, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगी, अर्थात 30 होगा एलसीएम, लेकिन 30 एलसीएम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी से 30 पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए, अर्थात 30 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए 30 एलसीएम नहीं, जबकि 30 का कोई गुणांक एलसीएम होगा। अब देखिए 30 दुनाई 60 और 30 तिहाई 90। अब देखते हैं 90 जो है 18 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगा, लेकिन ये 20 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। अब 30 का कोई अन्य गुणांक एलसीएम लेते हैं, ये भी नहीं होगा, 90 नहीं होगा,
अब इसका चौथा गुणांक देखते हैं, 120 देखेंगे। 120 क्या 18 से कट जाएगा? 18 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो 120 भी एलसीएम नहीं होगा। अब इनका एलसीएम जो है वो 180 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में, इससे डिवाइड करेंगे तो 9 बार में, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में। अर्थात ए की क्षमता 10, बी की क्षमता 9 और सी की क्षमता कितनी है? 6 है। कह रहा बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, अर्थात ए आरंभ करने में नहीं है। कौन कौन आरंभ करते हैं? बी और सी इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वह कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अर्थात इसमें जो है बी और सी केवल 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो यहां देखिए बी का कार्य जो है 9 है और सी का कार्य जो है 6 है। अर्थात दोनों का बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 दिन का जो है 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? बी और सी का 2 दिन का कार्य। अब देखिए बी का 1 दिन का कार्य 9 है, सी का 1 दिन का कार्य जो है 6 है, दोनों मिलाकर 1 दिन का कार्य जो है वो 15 है। तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 15 गुणे 2 कर देंगे, अर्थात 30 काम जो है ये दोनों लोग मिलकर 2 दिन में कर देते हैं। कह रहा है शेष कार्य को एक कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखते हैं शेष कार्य कितना बचा, तो हम लिखते हैं शेष कार्य। तो शेष कार्य देखिए कितना बचा, 180 में से हम लोग 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 शेष कार्य है। और इसको कराना किससे है? इसको कराना है ए से, और ए की 1 दिन की क्षमता कितनी है? 10 है। तो 10 के हिसाब से कराएंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, अर्थात 15 दिन में ए उसे समाप्त कर देगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। जी भैया, जी बिल्कुल। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर बात आपको समझ में आ रही है तो एक काम करिए, सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तो यहां से हम पहले इनकी क्षमता निकालते हैं, अर्थात ए जो है वो कार्य को कितने दिन में? ए जो है वो 10 दिन में, बी कितने दिन में? 12 दिन में, और सी जो है 15 दिन में। सर्वप्रथम हम लोग यहां से क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम क्या होगा? तो सर्वप्रथम देखिए सबसे बड़ी संख्या इनकी एलसीएम हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या है तो 15। अब देखिए 15 जिससे पूर्ण रूप से 15 12 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है और 10 से भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम जो है 15 नहीं, जबकि 15 का कोई गुणांक एलसीएम होगा। अब देखिए 15 दूनी 30, 30 भी 12 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, तुरंत पहुंचते हैं जो है 60 पर। ये देखिए 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, अर्थात इनकी क्षमताएं आ गई। ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 5 और सी की क्षमता है 4। कह रहा है किंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ये देखिए वही प्रश्न आ गया जिसकी हमें दरकार थी, जिसकी हमें इंतजार थी, वही प्रश्न हमारा आ गया। कह रहा है कार्य समाप्त के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़ देता है। अब देखिए ए कितना कार्य करके जाता है ये हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इतना जरूर निकाल देंगे कि ये ए जो है वो कितना काम छोड़ कर जा रहा है। अगर ए 1 दिन में 6 कार्य करता है तो जो है 5 दिन पूर्व अगर ये कार्य छोड़कर चला जाता है तो 5 दिन में कितना काम छोड़कर चला जाता है। तो ए के द्वारा जो है 5 दिन में कितना कार्य किए जाएंगे? ए के द्वारा
5 दिन में किए गए कार्य कितने हो जाएंगे? 5 दिन में जो है ये एक दिन में 6 कार्य करता है, तो इसने जो है 30 काम ए छोड़कर चला गया। और कह रहा है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। अब एक बात सोचिए और एक बात समझिए, अगर ए 5 दिन कार्य समाप्त होने के पहले जाता है तो उसके 2 दिन बाद जाता है बी। तो हम लोग इतना समझ पाते हैं, अगर कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व जो है ए जाता है और उसके जाने के 2 दिन बाद जो है बी जाता है, तो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी चला जाता है। वही बात हुई, चाहे हम कहें ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद बी चला गया, चाहे हम कहें कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले हमारा कौन चला गया? बी। अर्थात 3 दिन पहले की बात हुई। अगर 3 दिन पहले हमारा बी जो है कार्य छोड़ देता है तो कितना काम बी छोड़ देता है? बी कितना काम छोड़ देता है? और पहले वाला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, 3 दिन पहले, चाहे हम कहें ए के जाने के 2 दिन बाद और चाहे कहें कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी चला गया, तो बी का जो है एक दिन का कार्य 5 है, तो भैया जो है 5 गुणे 3 कर देंगे, अर्थात 15 काम हमारा बी भी छोड़ के चला जाएगा। अब ए जो है वो 30 काम छोड़कर चला गया, बी जो है वो 15 काम छोड़कर चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम आपको अभी अभी तुरंत बताए थे कि जब ऐसा हो तो हम लोगों को एक काम करना है। क्या करना है? कि इनके द्वारा छोड़े गए काम को टोटल काम में आप प्लस कर लीजिएगा और किसी को कार्य से छोड़ने मत दीजिएगा। अब चलिए, कुल कार्य हमारे थे कितने? 60, और ए कितना छोड़कर जाता है? वो जाता है 30, और बी कितना कार्य छोड़कर जाता है? वो जाता था 15 कार्य। इसको भी प्लस करो और अब किसी को ना जाने दो, तो 6 5 11 और 4 15 से काम करा दो इसको। अब देखिए, ये तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 105, और जो है ये है 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 छक्का 90, 6 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो है इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ए ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी भैया जी, अगर बात आपको समझ में आ रही है, बात हमारी स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे हैं, तो सेशन को जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये था आपका चौथा प्रश्न। देखते हैं इसके बाद 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 5वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 और 18 दिन में कर सकते हैं। ये बेहद आसान प्रश्न आ गया है, प्रैक्टिस करते रहना, रूल मत भूलिएगा। सरल आए या कठिन आए, हम लोगों को करते रहना है बस। कह रहा है ए जो है 9 दिन में, बी उसे 18 दिन में। अब कह रहा है एक साथ मिलकर, अगर वह एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। आपको बताया गया, अगर कोई कार्य समाप्त होने के पहले कार्य छोड़कर जाता है तो करना क्या है? हम लोगों को एक काम करना है कि उसके कार्य को जो है प्लस कर लेना है और उसे जाने नहीं देना है। तो हम लोग इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको बताए थे बड़ी संख्या एलसीएम होगी, तो 18 एलसीएम हो जाएगा, और 18 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित भी है। तो देखिए 9 से काटेंगे 2 बार में, 18 से काटेंगे 1 बार में। अब ये कह रहा है 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। अब कितना कार्य करके ए जाता है ये हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे, लेकिन एक चीज जरूर ज्ञात कर पाएंगे, यहां से कितना काम ए छोड़कर चला गया ये जरूर ज्ञात कर लेंगे। अगर ये 3 दिन पहले गया है तो ए एक दिन में 2 काम करता है, और 3 दिन पहले गया तो इसका मतलब जो है ए का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? इसका 3 दिन का कार्य जो है 3 गुणे कितना हो जाएगा? अर्थात 2,
तो ये कितना काम हो गया, 6 काम ये छोड़कर चला गया। और पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि हम लोगों को काम क्या करना है कि इनको जो है इनके कार्य को प्लस कर लेना है और इनको जाने नहीं देना है। 18 काम थे, 6 काम ये जो छोड़ के गया था इसका काम प्लस हो जाएगा और किसी को जाने नहीं देंगे हम लोग, अर्थात 3 के हिसाब से काम कराएंगे। ये हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24 और 3 के हिसाब से काम करेंगे तो 3 8 24, 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए हमारा जो है एकदम बेसिक प्रश्न है, एकदम सरल प्रश्न उठाए गए हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाएं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को जो है अच्छे प्रश्न भी उठाने हैं और इसी रूल पे करने हैं, इसलिए अभी हम लोग केवल रूल सीख रहे हैं। रूल सीखने के तत्पश्चात तुरंत बाद हम लोग एक अच्छे प्रश्न को कवर करेंगे, ठीक है। यह भी प्रश्न आपका डियर स्टूडेंट्स समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप सभी लोग, इसको देखिए क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी जबकि बी उसी कार्य को जो है 24 दिन में समाप्त करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, हमारा पैटर्न यही है, पहले वाले ही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। कह रहा है बी ने कार्य छोड़ दिया, ए शेष कार्य को पूरा किया, कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब एक बात समझनी है कि ए जो है इसे कितने दिन में, 18 दिन में, और बी उसे जो है वो करता है 24 दिन में। अब इन दोनों का लेंगे हम लोग एलसीएम, और एलसीएम के लिए हमें बताया गया कि एलसीएम क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी वही एलसीएम हो जाएगी। तो यहां से 18 और 24 का एलसीएम जो है वो हो जाएगा हमारा 24 इनका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन 24 जो है वो दोनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 18 से 24 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम इसका जो है 24 नहीं, जबकि 24 का कोई गुणांक एलसीएम होगा तो 24 का दूसरा गुणांक होता है 48 भी 18 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए 48 भी एलसीएम नहीं होगा। अब देखते हैं अगला गुणांक इसका जो है वो हो जाएगा 72, वो एलसीएम होगा इसका। तो 18 चौक 72, 24 तिया 72, अर्थात इनकी क्षमता आ गई। कह रहा उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, मतलब ए और बी दोनों कार्य करना साथ प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया। और हमें बताया गया है पहले वाले टाइप्स में हमें क्या करना है, हमें इनके 4 दिन के कार्य को प्लस कर लेना है और इनको जाने नहीं देना है। तो बी के 4 दिन के कार्य, बी के 4 दिन के कार्य कितने हैं, 4 दिन के कार्य कितने हो जाएंगे भैया। तो इनके 4 दिन के कार्य, 1 दिन का कार्य इनका 3 है। अगर इनका 1 दिन का कार्य 3 है और 4 दिन के कार्य निकालने हैं तो इनके कार्य हो जाएंगे 12 इनके कार्य हो जाएंगे। और पहले वाले में हम लोगों को क्या करना है, कुल कार्य में इन कार्य को प्लस कर लेना है और इनको जाने नहीं देना है। तो 72 ये थे प्लस 12 हम लोग कर देंगे और उसमें जो है इन दोनों लोगों से हमें कार्य कराना है। अब कोई जाएगा नहीं, अर्थात 4 3 7 के हिसाब से कार्य कराना है। ये हो जाएगा 84 और 7 इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 7 84, अर्थात 12 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। जी भैया बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अभी एकदम छोटे और बेसिक एकदम सरल क्वेश्चन केवल उठाए गए हैं, धीरे धीरे करके हम लोग अच्छे प्रश्न को भी करेंगे। इसमें पहले हम लोग सीख रहे हैं। चलिए इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आंसर करिए इसका। ठीक है, ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में और सी इसे जो है 60 दिन में समाप्त कर सकता है। इतने से हमारा काम क्षमता का हो जाएगा समाप्त। हम लोग जो है ए एक कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में और कह रहा है सी उसी कार्य को 60 दिन में। एक बात तो समझ में आ गई कि इनका जो है हम लोग निकालेंगे एलसीएम, और इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 60। अगर 60 जो है सबसे पूर्ण रूप से लेकिन विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 60 45 से और 36 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम जो है वो 60 नहीं, जबकि 60 का कोई गुणांक एलसीएम होगा। अब 60 का जो है गुणांक एलसीएम जो है हो जाएगा, इसमें देखिए दूसरा गुणांक 120 होगा। अब जो है 120 जो है 45 और 36 से नहीं कटेगा, इसलिए इसका गुणांक जो है वो हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। अर्थात 180 जो है हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 36 पंचे 180 और 45 से डिवाइड करेंगे, 45 चौका 180 और 60 तिहाई 180। अब देखिए कह रहा है ए और बी से जो है मिलकर शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। लेकिन सी जो है कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले सी हमारा चला जाता है। अब देखिए सी के जो है हम लोग क्या करेंगे, 4 दिन के कार्य निकालेंगे। 4 दिन के कार्य, तो सी का 4 दिन का कार्य कितना है भैया, 1 दिन का कार्य 3 है, तो 3 गुणे 4 कर देंगे, तो सी का लास्ट के 4 दिन के कार्य है 12। हम लोग क्या करेंगे, अब इनको जाने नहीं देना है, तो जाने नहीं देना है तो हम लोग टोटल कार्य में जो है ये जो 12 दिन ये छोड़े थे वो काम प्लस कर लेंगे और तीनों से करा देंगे इसको। 4 3 7, 7 5 7 5 12, 12 से करा देंगे और इनके एलसीएम जो है इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये 192 और 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहां देखिए 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 12 से 12 51 12 और 12 के बाद हमारा बच जाएगा जो है 7 और ये हो जाएगा 72, तो 12 छक 72। अर्थात अगर 16 दिन हमारे ऑप्शन में हो तो वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थात जितने लोग सी नंबर ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है जी भैया। इसी प्रकार ये भी हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए जी भैया बिल्कुल राइट है आपका। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसे जो है 24 दिन में, सी जो है 30 दिन में कर सकता है। तो यहां से एक चीज हो गया कि क्षमता तो तुरंत उनकी निकल गई। अर्थात ए एक कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को जो है 24 दिन में करता है, सी उसी कार्य को जो है 30 दिन में करता है। अब देखिए अब इनका एलसीएम हम लोग लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा 30 नहीं, जबकि इसका कोई गुणांक एलसीएम होगा। अब देखिए इनका एलसीएम जो है वो हो जाएगा 120। तो यहां से देखिए ये कितनी बार, ये 6 बार में कट जाएगा। 24 पंचे 120, 30 चौका 120। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 4 दिन पश्चात एक कार्य छोड़ दिया। 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और आपको बताया गया जो बाद कार्य छोड़ देते हैं उनको हम लोग जो है हटा देते हैं। ए जो है 4 दिन पश्चात एक कार्य छोड़ देता है, बी ने पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो ए के 4 दिन के कार्य, ए के 4 दिन के कार्य, ए के 4 दिन के कार्य, अर्थात ए का 1 दिन का कार्य है 6
और 4 दिन का कार्य, मतलब ये 24 काम। और बताया गया हमें अगर कोई बाद काम छोड़ देता है तो उसके काम को हटा देंगे और उसे जाने देंगे, भगा देंगे, काम से हटा दो इसको। अर्थात अब शेष कार्य कितना बचा, ए के जाने के बाद 120 में से 24 माइनस कर देंगे तो 96 कार्य शेष बचे हैं। अभी कह रहा है बी जो है पूरा होने से 6 दिन पहले चला जाता है। ये देखो, अगर ये 6 दिन पहले चला जाता है, अब हम लोगों को क्या करना है, अगर ये पहले चला जाता है तो 6 दिन के कार्य जो है बी के कितने हैं, बी के 1 दिन के कार्य जो है 5 हैं, तो बी के 6 दिन के कार्य हो जाएंगे 30। तो 30 काम इसमें प्लस कर लेना है। और ए तो चला गया, पूर्ण रूप से चला गया, उसको हम लोग हटा दिए हैं। अब काम कराएंगे किससे, हम लोग जो है बी और सी से काम कराएंगे। तो बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9। अर्थात इनको जो है हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 126 और काम कराना है 9 के हिसाब से। 9 51 9, 9 के बाद 3 बच गया और 9 के बाद जो है अगर काटेंगे 3 हो गया तो हो गया 36 और 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। अर्थात 14 दिन हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जितने लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, एकदम अंतिम प्रश्न, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखिए, इसको आप लगाइए, ये आज का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, सी जो है 45 दिन में। ए बी सी एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन इतने से हमारा हो जाएगा ए जो है 30 दिन में और बी जो है वो 36 दिन में और सी जो है वो 45 दिन में। अब इनका जो है एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 45 एलसीएम हो जाएगा, लेकिन 45 सबसे पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम 45 नहीं। जबकि 45 का कोई गुणांक एलसीएम होगा तो 90 तो होगा नहीं, 180 हो जाएगा। अब ये 6 बार में कट जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में। कह रहा है ए बी सी 7 कार्य प्रारंभ करते हैं। एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, अर्थात ए जो है कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले चला जाता है। अर्थात 5 दिन पहले जो है अगर ये चला जाएगा हमारा ए, तो भैया ए का 1 दिन का कार्य कितना है, ए के जो है लिखेंगे पहले 5 दिन के कार्य, 5 दिन के कार्य। तो हम लोग समझ रहे हैं कि ए का 1 दिन का कार्य 6 है, तो 5 दिन के कार्य इसके हो जाएंगे 30। और ये कह रहा है बी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद जो है कार्य छोड़ देता है। बी जो है कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद, और हमें बताया गया जो बाद में जाता है उसके कार्य को माइनस करके हटा देते हैं। तो बी के कितने दिन के कार्य, बी के जो है 6 दिन के कार्य, बी के जो है वो 6 दिन के कार्य कितने हैं, 6 दिन के कार्य। तो बी के जो है 6 दिन के कार्य हो जाएंगे 6, और बी जो है करता कितने के हिसाब से 5, अर्थात 30 काम जो है ये जो है बाद जाता है। बी 6 दिन के बाद जाता है, तो मतलब इतना कार्य करके बाद वाले को हम लोग हटा देते हैं, अर्थात ये 30 काम करके चला जाएगा। तो जो है इसको हटाएंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है। और इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 30 ये है, 30 ये है, तो कुछ प्लस और माइनस नहीं करना है, इसके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि एक को प्लस करते हैं, एक को माइनस। अब कह रहा है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, अर्थात बी कार्य जो है समाप्त होने के बाद जाता है और ए जो है कार्य पूरा होने के पहले जाता है। तो पहले वाले को काम में रखना है, अर्थात ए वाले को काम में रखना है, बी वाले को काम में नहीं रखना है। अर्थात ए और सी मिलकर करेंगे,
ए और सी मिलकर इसको जो है 180 काम को ए और सी मिलकर करेंगे तो ए और सी की क्षमता हो जाएगी 10, तो इसको कर देंगे 18 दिन में समाप्त कर देंगे। अर्थात जितने लोग डी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी भैया, इसी प्रकार ये हमारा जो है क्वेश्चन ये भी समाप्त होता है। अगर आपको सेशन और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम लोग पुनः मिलेंगे दूसरे क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।